दोस्तों, रिश्तों के महत्वपूर्ण सवाल इस कहानी में है, कृपया पूरा सुने। एक बुजुर्ग पिता ने अपनी बड़ी बेटी से एक साधारण सवाल किया, तुम्हारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बेटी ने जवाब दिया, पापा, वो बच्चे हैं, वो मेरे लिए सब कुछ हैं। फिर पिता ने अपने दामाद से भी वही सवाल किया, उसने भी वही जवाब दिया, बिल्कुल, बच्चे, उनके लिए ही तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि उन्हें एक बेहतरीन जिंदगी दे सकूं। बुजुर्ग ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बड़ी गलती सुधारने की जरूरत है। तुम दोनों अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो और उनके लिए समय निकालते हो, लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारी सभी बातचीत ज्यादातर बच्चों तक ही सीमित रहती है। दंपति ने इस बात पर सहमति जताई। बुजुर्ग ने कहा, मैं एक गौपालन किसान हूँ, मेरे जिले का सबसे बड़ा दूध आपूर्तिकर्ता हूँ। दूध की बिक्री से ही मैं पैसे कमाता हूँ और इसी कारण गायों की देखभाल करना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर गाय स्वस्थ है और उत्पादनशील है तो दूध अपने आप अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं गायों की उपेक्षा करता हूँ तो दूध का उत्पादन भी प्रभावित होगा। एक पति के रूप में तुम्हारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। बच्चे सिर्फ तुम्हारी शादी का परिणाम है। अगर तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखोगे तो तुम्हारे बच्चे स्वस्थ, खुश और व्यवस्थित होंगे, लेकिन अगर तुम एक दूसरे की उपेक्षा करोगे तो भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तुम दोनों इस परिवार की नींव हो, अगर इस नींव में कोई दरार आती है तो पूरा घर गिर जाएगा। इसीलिए कृपया एक दूसरे के लिए समय निकालो और एक दूसरे को प्राथमिकता दो। बच्चे भी अच्छे होंगे। तुम्हारी माँ और मेरे बीच 50 से अधिक वर्षों तक का चले सफल रिश्ते का यही राज है। यह कहते हुए बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। दंपति ने उनके इस सुझाव के लिए धन्यवाद दिया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। सच है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह जादुई रिश्ता कमजोर हो जाता है, जिससे शादी को तोड़ने का रास्ता खुलता है। हमारा जीवन साथी हमारी दुनिया है, उन्हें भी यह एहसास कराओ। अगर तुम्हें भी अपने जीवन साथी और दूसरों के बीच चयन करना हो तो हमेशा अपने जीवन साथी को चुनो। बच्चों को उचित प्यार और देखभाल दो, लेकिन एक दूसरे की उपेक्षा की कीमत पर नहीं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।